स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज अलवर, आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका जो फर्स्ट पेपर है उसको पढ़ा रही हूँ, जिसमें लगभग हम 13 लेक्चर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्वांटम यांत्रिकी में संकारक किसे कहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वांटम यांत्रिकी में संकारक पढ़ने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए संकारक शब्द का अर्थ क्या है, यानी ऑपरेटर का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर। जिस प्रकार से अलजेब्रा के अंदर आप कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं, जैसे एडिशन पढ़ते हैं आप लोग, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं आप लोग। और इन ऑपरेशंस की सहायता से आप एक नंबर, दो नंबर, जिस पर भी ऑपरेशन किया जा रहा है, जिस भी नंबर पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे आपके पास एक नया नंबर आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो नंबर्स हैं 2 और 3, आपने ऑपरेशन लगाया उनके बीच में एडिशन का, तो 2 + 3 एडिशन ऑपरेशन करने के बाद आपके पास एक नया नंबर आ जाता है 5। ठीक इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में क्या है कि आपके पास डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है, ठीक है, ये एक तरह का ऑपरेशन है। इसको आपने क्या किया, इसको आपने किसी फंक्शन f(x), आपके पास कोई फंक्शन है, उस पर आपने अप्लाई किया, और f(x) क्या है फंक्शन, x की पावर n। x की पावर n पर जब आपने अप्लाई किया इस डिफरेंशिएशन ऑपरेशन को, तो आपके पास क्या आया, एक नया फंक्शन आ गया है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको कि d/dx क्या है, ये एक प्रकार का ऑपरेशन है। इसको आपने किस पर लगाया है, फंक्शन f(x) पर लगाया है, जिससे आपके पास क्या आ गया, एक नया फंक्शन आ गया है। राइट। सो ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैथमेटिक्स के अंदर, अलजेब्रा के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, ये क्या हैं, ये एक प्रकार के क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है, एक प्रकार के ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक इसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी ऑपरेटर्स होते हैं, और ये ऑपरेटर्स किसके होते हैं, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। और इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जिस भी मेजरेबल क्वांटिटी का ऑपरेटर हम निकाल रहे हैं, उसके ऊपर हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप लगाकर। जैसे मान सपोज़ ए, आपके पास कोई फिज़िकल क्वांटिटी है जिसका आप ऑपरेटर निकाल रहे हैं, तो उस पर ए के ऊपर हमने कैप लगा दी, तो ये बन गया ए कैप। ए कैप का मतलब है ऑपरेटर ऑफ ए। राइट, ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका कि ए कैप लगाकर हम ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाता है कि ऑपरेटर की परिभाषा क्या है। सो ऑपरेटर की परिभाषा क्या है, एन ऑपरेटर इज़ अ मैथमेटिकल रूल विच चेंजेस अ फंक्शन से साई इनटू अनदर फंक्शन फाई। राइट, तो क्या है ऑपरेटर, क्या है ऑपरेटर, एक प्रकार का एक मैथमेटिकल रूल है, एक तरह का ऑपरेशन है, जिसको हम यदि वेव फंक्शन साई पर अप्लाई करेंगे तो वो एक दूसरे वेव फंक्शन फाई में बदल जाता है। इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर। इसी को हम एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा भी समझा सकते हैं। एक हमने और एग्जांपल लिया, हमने क्या किया, ऑपरेटर किसको लिया, हमने डिफरेंशिएशन को लिया है, और फंक्शन क्या लिया है हमने, साइन एक्स लिया है। साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन है, ऑपरेटर क्या है, डेल्टा/डेल्टा x यानी डिफरेंशिएशन है। तो जैसे ही हम इस ऑपरेटर, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को फंक्शन साइन एक्स पर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस एक्स आ जाता है, जो कैसा है, एक अनदर फंक्शन आ गया, दूसरा फंक्शन आ गया। क्लियर। सो ये कहलाते हैं हमारे ऑपरेटर्स। तो एन क्या डेफिनेशन हो गई, एन ऑपरेटर इज़ अ मैथमेटिकल रूल विच चेंजेस अ फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, इसको कहते हैं हम ऑपरेटर्स। अब आ जाता है कि ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर संकारक क्या होते हैं। अब यहाँ आकर हम इसको क्लियर करते हैं कि ईच ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स हैज़ एन एसोसिएटेड ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स।
ऑब्जर्वेबल मैंने जिसको मेजर किया जा सकता है, राइट। तो हर जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है, जो भी डायनेमिकल वेरिएबल है, जैसे डायनेमिकल वेरिएबल किसका है, किसी भी पार्टिकल का। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल किसे कहा गया है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जिनके ड्वेल नेचर है। ऐसे ऑपरेटर्स जिनके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड है, ऐसे ऑपरेटर्स को की डायनेमिकल क्वांटिटीज़ का अर्थ क्या है, जैसे पोजीशन है, उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी टोटल एनर्जी क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये सारे क्या हैं, उसके डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, यानी ऑब्जर्वेबल्स हैं, जिनको हमको ऑब्जर्व करना होता है उस पार्टिकल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ज्ञात करने के लिए। तो ये जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं, इन सब के साथ एक ऑपरेटर एसोसिएटेड होता है, यानी इन सब को ज्ञात करने के लिए हमें ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में सवाल भी आ जाता है आपके पास, वाई वी नीड ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में इन ऑपरेटर्स की क्या आवश्यकता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऐसे पार्टिकल जिनकी नेचर ड्वेल नेचर है, उन पार्टिकल्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब वेव फंक्शन के द्वारा किया जाता है। और वेव फंक्शन क्या है, एक तरह का इमेजिनरी फंक्शन है, जिससे हमको कोई इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली सीधे तौर पर नहीं मिलती है, और लेकिन उसके साई स्टार साई यदि हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी उससे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये हमें केवल क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये केवल इन्फॉर्मेशन हमें पार्टिकल की प्रेजेंस की देता है। इसके अलावा यहाँ से कोई और इन्फॉर्मेशन हमको ज्ञात नहीं होती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें उस पार्टिकल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी उस पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन भी चाहिए, मोमेंटम भी चाहिए, हमको एनर्जी भी चाहिए। इन सब की ज़रूरत, इन सब को ज्ञात करने के लिए ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है। तो ऑपरेटर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं हमारे कि जितने भी कोई भी निकाय है आपके पास, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज दिस डज नॉट गिव, ऑपरेटर्स की आवश्यकता क्या है, सो दीज ऑपरेटर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम की जो ऑब्जर्वेबल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये हो गया आपका ऑपरेटर की नीड। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको आप एक एग्जांपल के द्वारा भी समझा सकते हैं कि हैमिल्टोनियन क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटर है। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बता चुके हैं कि एच साई बराबर क्या है, ई साई। ये क्या है, ये है आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर ये एच क्या है, एक तरह का हैमिल्टोनियन है। इस हैमिल्टोनियन को जब हम साई वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी टोटल एनर्जी आ जाती है, राइट। तो ये क्या कहलाता है, हैमिल्टोनियन क्या हो गया, हैमिल्टोनियन एक प्रकार का ऑपरेटर हो गया। किसका ऑपरेटर है ये, उसकी पार्टिकल की टोटल एनर्जी का। इसी तरह से हम मोमेंटम ऑपरेटर निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर निकाल सकते हैं, हम उसके एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर भी निकाल सकते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑपरेटर फॉर मोमेंटम, कि मोमेंटम का ऑपरेटर कैसे निकाला जाता है। इसको डिराइव करने के लिए हम क्या कहते हैं, लेट अस कंसीडर अ फ्री पार्टिकल। एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं जिसका मोमेंटम क्या है, पी एक्स है, एनर्जी ई है, और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो ऐसे पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो होगा साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई की पावर आई एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब हम क्या करते हैं, मोमेंटम का ऑपरेटर निकालने के लिए इस समीकरण को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, a आपके पास एम्पलीट्यूड है, एज इट इज़ आ जाएगा आई एच क्रॉस पी एक्स ई की पावर आई एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी। एक्सपोनेंशियल का सेम रहता है, लेकिन जो कोफिशेंट है वो आपका बाहर आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू आई एच क्रॉस पी एक्स, अगेन ए ई की पावर आई एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी की जगह हम वापस से साई रख देते हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, पी एक्स साई इज इक्वल टू एच क्रॉस आई को आप इधर ले गए, एच क्रॉस अपॉन आई डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स साई इज इक्वल टू, अब क्या किया हमने, आई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, सो दैट कम्स आउट टू बी आई एच क्रॉस आई स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स साई। नाउ आई स्क्वायर कम्स आउट टू बी -1। सो पी एक्स साई बराबर क्या आ गया आपके पास,
minus I h cross delta upon delta x psi. So this relation, from this relation we can say that minus I h cross delta upon delta x is operator of px. क्लियर? कैसे? इसको हमने क्या कहा है, हमने माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स को पी एक्स का ऑपरेटर कहा है. इट मीन्स क्या हो गया, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एक्स ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स. अर्थात पी एक्स ऑपरेटर को हम साई पर ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास पी एक्स आ जाएगा, जैसा कि कहाँ दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन के अंदर क्लियर हो रहा है. ये क्या है आपके पास, दिस इज पी एक्स ऑपरेटर. इसको हमने साई पर ऑपरेट किया तो क्या मिल गया, मुझे पी एक्स मिल गया और साई मिल गया है. सो दिस पी एक्स इज ऑपरेटर ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम. इसी प्रकार से हम वाई कंपोनेंट का निकाल सकते हैं. पी वाई कैप इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई. सिमिलरली वी कैन राइट द जेड कंपोनेंट ऑपरेटर ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड. और ये हो गया ऑपरेटर ऑफ P विच इज़ इन 3 डायमेंशनल इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल. द मीनिंग ऑफ डेल इज एन ऑपरेटर. डेल क्या है आपके पास, आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड. दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर डेल. नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी का ऑपरेटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ पर ये इक्वेशन थी 1, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस ई ए की पावर आई एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी. इसकी जगह हमने वापस से साई रख दिया है, ई साई इधर रहने दिया और इसको हम इधर ले गए. सो ई साई बराबर हो गया माइनस एच क्रॉस अपॉन आई डेल्टा साई बाई डेल्टा टी. आई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, फिर अगेन आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सो दिस कम्स आउट टू बी आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साई. तो ये क्या है, इट मीन्स ये क्या है आपका, व्हाट इज़ दिस, ये आपके पास आ गया ऑपरेटर ऑफ एनर्जी. क्योंकि इसको जब हम साई पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है. सो इट मीन्स आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इज़ ऑपरेटर ऑफ एनर्जी ई. और आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साई इज इक्वल टू ई साई. इट मीन्स ई कैप इज इक्वल टू आई एच क्रॉस अपॉन डेल्टा टी. तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, हमने ऑपरेटर किसे कहते हैं, डेफिनेशन पढ़ी ऑपरेटर की. क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर की क्या परिभाषा है उसको पढ़ा हमने. उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑपरेटर्स की आवश्यकता क्यों है, क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों पढ़ा जाना चाहिए इसको. उसके बाद पढ़ा हमने ऑपरेटर फॉर मोमेंटम, ऑपरेटर फॉर एनर्जी. इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. और ये ऑपरेटर्स का लेक्चर लगभग 2 लेक्चर में या हो सकता है मे बी 3 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट हो. ये आपका आज फर्स्ट लेक्चर था. अब सेकेंड लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.